This is practice set 6.1, question number 6. Okay, already 5 questions we have done in the previous lecture. Prove that if a diameter of a circle bisects two chords of the circle, then those two chords are parallel to each other. Now we are supposed to prove that the diameter of the circle is PQ. The diameter of the circle is PQ. The diameter of the circle is PQ. This diameter bisects the two chords. It bisects the two chords. Now there are two chords. See, the chord is AB, chord is CD. chord समझ में आता है ना? I have explained you what is a chord. ये chord है, ये circle है तो ये chord है. इसको bisect करना, that means dividing into two equal parts. So this is the diameter PQ. PQ is bisecting chord AB and it is bisecting chord CD. PQ diameter is bisecting chord AB and it is bisecting chord CD. It is given in the question. एक बार फिर से पढ़ता हूँ, थोड़ा इंग्लिश में है, एक बार देखो. Prove that if a diameter of a circle bisects the two chords of the circle, वो दो chord को bisect करता है, equal part में divide करता है, then those two chords are parallel to each other. हमें ये prove करना है. TPT means to prove that. ये prove करना है कि chord AB is parallel to chord CD. AB is parallel to CD. पहले लेक्चर में ये सब नहीं कराया क्योंकि पहले 5 क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. क्या मालूम तुम लोगों ने क्या किया वो 5 क्वेश्चन का. ठीक है, इट्स ओके, अभी मालूम पड़ ही जाएगा. हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है. देयर आर 3 स्टेप्स इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेप आई विल राइट द प्रूफ. जरा ध्यान देना. फर्स्ट स्टेप प्रूफ. फर्स्ट स्टेप देखना. OM AB, I will write M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB. Reason G1. Reason G1. Don't write this. First try to understand. M AB का midpoint है. M किसका midpoint है? AB का midpoint. एक थियरम हमने किया था, एक्चुअली 2 थियरम किया था. पहला थियरम ऐसा था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आएगा तो कॉर्ड के इक्वल 2 टुकड़े करेगा. पहला थियरम था. फिर से एक बार, पहला थियरम क्या था? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. दिस वाज द फर्स्ट थियरम. सेकेंड थियरम ऐसा था, ऐसा इंग्लिश में था, अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. फिर से एक बार. सेकेंड थ्योरम क्या था? एक बार फिर से. अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. दिस वाज द सेकेंड थ्योरम. एक बार फिर से बताओ कि समझ में आ गया. एक बार फिर से. एक लाइन जो सेंटर और मिड पॉइंट को टच करता है वो 90 डिग्री रहता है, परपेंडिकुलर रहता है. ये स्टेटमेंट है वो थ्योरम का. यू हैव टू बाय हार्ट दिस स्टेटमेंट. कल ही ये स्टेटमेंट मैं 10th स्टैंडर्ड को बाय हार्ट पूछ रहा था, वो लोग को बाय हार्ट नहीं आ रहा था. सोचो 10th में रहने के बाद उनको ये नहीं आ रहा था. मैं उनको बाय हार्ट करा रहा था एंड आई वाज आस्किंग देम द स्टेटमेंट. एंड मैंने उनको याद भी दिलाया कि दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम
प्रैक्टिस सेट 6.1 ऐसा मैं उनको याद भी दिला रहा था 9th स्टैंडर्ड का, बट वो लोग वो भूल चुके हैं। बोले सर पिछले साल का क्या नाश्ता ही नहीं याद है हमारे को, पिछले साल का क्या याद रहेगा, समझ में आ रहा है, वो सब भूल चुके हैं। तो तुम लोग मत भूलो, 10th स्टैंडर्ड में भी नेक्स्ट ईयर भी मैं आई बी आस्किंग यू, आई बी taking your orals of the theorems, of the statements, of the properties which are important. A line joining center of the circle and midpoint of the chord is perpendicular to the chord. Is perpendicular to the chord. That means seg OM is perpendicular to chord AB. Any props? No props. Once again, that means OM is perpendicular to AB. OM is perpendicular to AB. Easy. That means that is angle AMO. AMO. Angle AMO is equal to 9 tan. Easy. Angle AMO is equal to 9 tan. Okay. First step is clear. Second step same. 1 2 3 4 same 4 step. Same. N is midpoint of CD region G1. region G1. Okay. फिर से same. A line joining center of circle and midpoint of chord is perpendicular to the chord. सेम देखो ना, सेम है। तुम लोग बोलेंगे सर 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी 2 times, so I have to write the property 2 times. Okay, so I will write therefore seg ON is perpendicular to chord CD, that is angle CNO is equal to 90 degrees. This is dash 1, this is dash 2. Easy है क्या हार्ड है? Easy है, बराबर है, क्लियर है। Now PQ is a diameter. PQ, sec PQ is a diameter region given. Point O is the center of circle. PQ diameter, O क्या है? Center. अरे बराबर है, that is P dash O dash Q. मतलब P O Q एक ही लाइन में है। P dash O dash Q मतलब P O Q, A dash B dash C मतलब A B C एक ही लाइन में, P dash Q dash R मतलब P Q R एक ही लाइन में, L dash M dash N मतलब L M N एक ही लाइन में है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिटवीननेस। क्या बोलते हैं? बिटवीननेस। ये एक ही लाइन में, बराबर है। सो आई विल राइट एंगल OMA मतलब AMO, AMO is equal to 90, that is angle AMQ, अरे बराबर, is equal to 90. Similarly angle CNO is equal to 90, therefore CNP is equal to 90, क्योंकि एक ही लाइन में ना CNO, तो CNP से एक ही लाइन में है, बराबर ना। अब एंगल AMQ plus CNP is equal to 90 plus 90 is equal to 180. ये भी 90, ये भी 90, तो 180 हो गया 90 plus 90,
90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 हो गया। 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 हो गया। 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। अब चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री का नाम क्या था बेटा? चैप्टर नंबर 2 का पैरेलल लाइंस। क्या नाम था? क्या नाम था? पैरेलल लाइंस चैप्टर में हमने सीखा कि जीन का z, अगर जीन का z बनता है तो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अगर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं तो लाइन पैरेलल रहती है। सीखा था मैंने, शायद याद है कि जीन का z होना चाहिए अल्टरनेट एंगल, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है। फिर हमने देखा था पड़ोसी एंगल, करस्पॉन्डिंग पड़ोसी एंगल। ये मेरी दीवार है, मैं इधर हूँ, और निसर सर वो वाली क्लास के वो दीवार के इधर खड़े हैं, तो हम लोग दोनों इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पड़ोसी एंगल्स, पड़ोसी एंगल्स इक्वल। और लास्ट हमने देखा इंटीरियर एंगल्स। अगर अंदर के एंगल का टोटल इज 180, इंटीरियर एंगल्स का टोटल इज 180, then this is parallel। इधर भी देखो ना, अंदर के एंगल है, ये देखो ना, ये और ये इंटीरियर एंगल है, और इनका टोटल कितना है? दैट मींस दिस इज पैरेलल टू दिस। अरे बराबर है, so I will write but angle AMQ and angle CNP are interior angles। कौन से angles? and also supplementary, इनका टोटल कितना है? 180 है, supplementary। therefore by interior angle test seg AB या chord AB is parallel to chord CD। chord AB is parallel to chord CD। शायद यही प्रूव करना है। स्टेप नंबर 1 90, स्टेप नंबर 2 90, स्टेप नंबर 3 इंटीरियर एंगल 180, 90 प्लस 90 180। स्टेप नंबर 4 इंटीरियर एंगल टेस्ट पैरेलल। समझ रहे हैं क्या? अपना मेथड कैसा है? स्टेप पे चलता है। अब ये सम एग्जाम में आ गया ना, तो यू हैव टू रिमेंबर 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप परपेंडिकुलर 90 प्रूव करने का, अलाइन जोइंग साइड ऑफ सर्कल एंड परपेंडिकुलर। सेकंड सेम 90 प्रूव करने का। थर्ड 90 प्लस 90 180 प्रूव करने का। फोर्थ इंटीरियर एंगल टेस्ट पैरेलल। अरे क्लियर है? फर्स्ट स्टेप 90, line joining center of the circle midpoint of chord is perpendicular 90. Second step same 90 90 90. Third step 90 plus 90 180. Fourth step interior angle test parallel. Easy. Start. Before starting practice set 6.2, let us try to understand two concepts, two statements. The first statement is the chords which are equidistant from the center are congruent। मतलब this is a circle, there are two chords, suppose this chord is AB and this chord is CD, there are two chords AB and CD। these chords are equidistant, distance means 90 degree, always remember, they are equidistant from the center, that means OM and ON is equal। if the chords are equidistant from the center, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस 5 का है, इधर ये सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस 5 का है, सेम डिस्टेंस है, तो कॉर्ड्स आर इक्वल। chords equidistant from the center are congruent। जो chord AB और CD सेंटर से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर है, तो वो chords इक्वल रहेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, अगर chord इक्वल है, अगर ये chords इक्वल है, if AB and CD is equal, if chords are congruent, then they are equidistant from the center, तो OM और ON भी इक्वल रहेगा। फिर से एक बार, दो स्टेटमेंट, कॉर्ड इक्वल तो सेंटर का डिस्टेंस भी इक्वल, सेंटर का डिस्टेंस इक्वल तो कॉर्ड भी इक्वल।
क्या याद रखने का? सेंटर से डिस्टेंस इक्वल तो कॉर्ड इक्वल, और अगर कॉर्ड इक्वल तो सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल। बस इतना ही, सिंपल, इतना याद रखना। फिर से एक बार, क्या याद रखने का? सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल तो कॉर्ड भी इक्वल। दूसरा, अगर कॉर्ड इक्वल तो सेंटर का डिस्टेंस भी इक्वल। फिर से एक बार फिर से। पहला क्या याद रखने का? सेंटर से डिस्टेंस इक्वल तो कॉर्ड इक्वल, और अगर कॉर्ड इक्वल, शाबाश, दैट्स इट। Chords equidistant from center are congruent to each other. क्लियर है? अब तुम लोग बोलेंगे सर याद रख के क्या करना है, कहां पे अप्लाई करना है? अप्लाई करेंगे सम नंबर 1। प्रैक्टिस सेट 6.2, सम नंबर 1। The radius of a circle is 10 centimeters. So this is a circle, this is a radius 10 centimeters. Okay, OC is the radius 10 centimeters. There are two chords of 16 centimeters each. AB is 16, CD is 16. There are two chords. एक chord ऐसा, एक chord ऐसा। तुम लोग बोलेंगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा? एक नीचू एक ऊंचू, एक नीचू एक बाजू भी हो सकता है। हाँ, तुम लोग बाजू बाजू बनाओ, इधर उधर बनाओ, इधर उधर बनाओ, कैसे भी बनाओ, दो कॉर्ड बनाओ, लेकिन दोनों इक्वल दिखना चाहिए। समझा डायग्राम? There are two chords, Abhirami. That chords are of 16 centimeter each. So I preferred preparing a chord here and one above the other. अरे easy क्या? Okay, आगे चलते हैं। What will be the distance of these chords from the center? ये chords का center से distance, मतलब ये कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस OM कितना है? डिस्टेंस मतलब 90, डिस्टेंस मतलब 90। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस OM एंड डिस्टेंस ON। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल, तो सेंटर का डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा। मतलब अगर मैंने OM फाइंड कर लिया 10 तो ON भी हो जाएगा 10। ये मिल गया 12, ये भी मिलेगा 12। अरे इजी के हार्ट, इजी इजी। बस ये दोनों में से एक फाइंड करेंगे, यू विल गेट द सेकंड। पहला एक फाइंड करेंगे तो दूसरा मैं लिख दूंगा दे आर इक्वल, बिकॉज़ कॉर्ड्स आर इक्वल, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आल्सो आर इक्वल, ऐसा बोल दूंगा। अरे बराबर ना? नाउ लेट अस स्टार्ट। How to solve? 2 steps, sum is over. Only 2 steps. अपना मेथड स्टेप्स वाला मेथड। स्टेप्स याद रखो, सम इजी लगेगा। पहला स्टेप टू फाइंड है ना, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। टू प्रूव दैट है ना, तो प्रूफ। टू फाइंड है तो सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन। माय फर्स्ट स्टेप, seg ON is perpendicular to chord CD. Reason G1. Reason G1. Seg ON is perpendicular to chord CD. अगर ON परपेंडिकुलर है chord CD से, अगर ON परपेंडिकुलर है तो एक थ्योरम है, वो थ्योरम बोलती है a perpendicular from center of circle to the chord bisects the chord. याद है क्या थ्योरम? A perpendicular from center of the circle to the chord, that means seg CN is equal to seg ND is equal to half of CD. ये CD का आधा, मतलब ये 16। टोटल कितना? 16। तो ये कितना? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? मजा आया? देखो टोटल 16 था। खचैक पचैक पचैक।
8 8 मजा आ रहा है? हाँ. Total is 16. So this is half 8. This is half 8. So I can write Cn is equal to half of 16. Therefore Cn is equal to 8. अरे बराबर. Step 1 is clear. Step 2 sum is over. सर step 2 क्या है? In triangle CON CON ट्राइंगल में मेजर एंगल CNO is 90. Therefore by कौन से चाचा? पाइथागोरस थ्योरम. गाड़ी वाले चाचा. पाइथ्या चाचा क्या बोलते हैं? पाइथ्या चाचा बोलते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर. क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर? हाँ? अरे थर्ड क्लास. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? It is अरे it is hypotenuse is the side which is opposite to 90 degrees, which is this side CO. So hypotenuse square is CO square is equal to one side square. मतलब one side square plus Cn square plus NO square. Hypotenuse square 90 के सामने वाला square is one side square plus other side square. बराबर है. Therefore CO is 10. Cn is 8. NO is वही तो फाइंड करना है ना. ON 10 का स्क्वायर 8 8 जा NO स्क्वायर प्लस 64 उधर गएगा तो माइनस इज इक्वल टू NO स्क्वायर. Therefore NO square is equal to 100 minus 64 36. Taking square roots. NO is equal to 6. NO is equal to शायद. Therefore distance ON is equal to 6 centimeters. 6. Therefore distance OM is equal to 6 centimeters. Reason वो स्टेटमेंट जो हमने लिखा ना अभी पढ़ा था ना स्टेटमेंट. If chords are congruent then they are if chords are congruent chords are equidistant from सेंटर से वो क्या रहते हैं? इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे रहते हैं. बराबर. तो एक का डिस्टेंस मिल गया तो दूसरे का डिस्टेंस भी सेम होगा. अरे इजी. स्टार्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. In a circle with radius 13 centimeters, two equal chords are at a distance of 5 centimeters from the center. Find the length of the chords. Now once again the diagram is not given there, so we are supposed to prepare the diagram. डायग्राम गलत हो गया तो सम गलत हो जाएगा. तो डायग्राम परफेक्ट कैसे बनाना है देखो. सबसे पहले there is a circle, there are two equal chords. अब ये इक्वल लग रहे नहीं है बट इक्वल तुम्हारे डायग्राम पे लगना चाहिए. मेरा तो एक्चुअली सर्कल ही नहीं लगता है. ओके. द टू chords must be equal. AB and C. These are two equal chords. Okay. Now what is given? The radius is 13. चलो radius is 13. तो एक काम करते हैं सब बीच में एक लाइन कर देते हैं. O सेंटर करते हैं. Radius is 13. This is M. This is N. Okay. This is 90. This is 90. What is given? Two chords are at a distance of 5 centimeters from center. Center से कितना दूर है वो लोग? 5. ये भी 5 और ये भी
5, ये भी 5 और ये भी 5। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स। हमें फाइंड करना है टू फाइंड कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD। अगर कॉर्ड AB फाइंड करूंगा तो कॉर्ड CD भी सेम ही हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज chords equidistant from the centers are congruent। मतलब chord जिसका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है 5-5, तो वो लोग दोनों इक्वल रहेंगे। स्टेटमेंट याद है ना, अभी पढ़ाया था। ओके, नाउ कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज 5, दिस इज 13, दिस इज 5। तो क्या ये मिल सकता है? कैसे? पाई था चाचा। कौन सा चाचा? करेक्ट। फर्स्ट स्टेप, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल CON। कौन? अरे बराबर, कॉन ट्रायंगल मध्ये मेजर एंगल CNO is 90, रीजन G1, therefore by पायथ्या चाचा। काय म्हणतात पायथ्या चाचा? बोला की भावा, काय म्हणतात पायथ्या चाचा? काय म्हणतात? ते म्हणतात 90च्या समोरच्या साइड बघा की हायपोटेन्यूस। अरे बरोबर ना? तर हायपोटेन्यूस स्क्वेअर CO is equal to one side square plus other side square। इसी के हार्ड मुस्कान, CO कितना दिया है? जल्दी बोल। शाबाश। 13 is equal to CN कितना दिया है? मुस्कान जल्दी बोल। ठीक है, कल बोल। नहीं दिया है। आगे NO कितना दिया है? शाबाश। 13 का स्क्वायर कोई बोलेगा क्या? 169 is equal to CN स्क्वायर। पाई का स्क्वायर बोलेगा क्या? ठीक है, 169 minus 25 is equal to CN स्क्वायर। CN स्क्वायर is equal to 144, taking square root CN is equal to 12। इजी इजी। CN मिल गया 12, तो क्या तुमको CD मिल जाएगा क्या? कितना? डबल डबल रे, एबल एबल डबल। दिस इज 12, दिस इज 24। तू बोलेगा सर कैसा, आपको कैसे मालूम पड़ता? जादूगर है क्या आप? हाँ, इजी रे। ये 12 है तो डबल होएगा। तू बोल कैसे? कैसे? नो, नॉट एडिंग, परपेंडिकुलर from center of circle to the chord bisects मैथिली मैथिली ने bisect the chord, bisect the म्हणजे मैथिली काय? CN is half of CD। CN is half of CD। तो CN कितना है? 12 is half of CD, therefore CD is equal to 12 to the CD is equal to CD 24। तो CD is equal to AB is equal to 24। अगर एक कॉर्ड मालूम पड़ेगा तो दूसरा कॉर्ड भी 24 रहेगा। रीजन, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर congruent to each other। Easy के हार्ड? इजी श्रेया।